हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं परीक्षा जंक्शन के नए कक्षा में, नए दौर में। आज हम फिर से आपके बीच उपस्थित हुए हैं भूगोल की कक्षाओं के साथ। जैसा कि पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने सोलर सिस्टम पर डिटेल अध्ययन किया था, यानी एक एक पॉइंट सोलर सिस्टम पर कहीं भी कोई कोना नहीं छोड़ा। याद रखिए, इस वीडियो में सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने नए पड़ाव में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमने कर लिया है फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका भी कर लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, आज हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ऊपर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और ओशनिया कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। आखिर ओशनिया कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं, ये तमाम तरह की चीजें आज हम देखेंगे और फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल फीचर्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया में है क्या, आखिर वो कैसा महाद्वीप है, किस प्रकार की उसकी आकृति है, कहाँ उपस्थित है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जो कि ओशनिया कहलाता है, वो ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया कॉन्टिनेंट जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आता है। याद रखिएगा, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये ध्यान से देखेंगे। ये वाला पार्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया है और ये अपर वाला पार्ट ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, और इधर छोटे मोटे द्वीप आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू पापुआ गिनी। ये जो है ऑस्ट्रेलिया यानी ओशनिया में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में ये सारे द्वीप आ जाते हैं। अब हम लोग आगे ऑस्ट्रेलिया के और भी चीजें हम लोग अध्ययन करने जाएंगे। ये याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूर्ण रूप से कहाँ स्थित है, साउथ, पूर्ण रूप से साउथ वाले भाग में उपस्थित है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट साउदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के साउदर्न पार्ट में। अब इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे जरा। इसका जो लैटिट्यूड है वो है ऊपर वाला पार्ट, ये जो लैटिट्यूड इसका गया है ये है 10 डिग्री साउथ। याद रखिएगा, ये साउथ में है। 10 डिग्री साउथ से लेकर के 40 डिग्री साउथ तक, साउथ 40 डिग्री साउथ। ठीक है, ये है 10 डिग्री। सॉरी, आपको फिर से एक बार बता दें, नीचे से जाएंगे ना ऊपर, ये और ये। ठीक है, ये आपका 10 डिग्री साउथ और ये है 40 डिग्री साउथ। ओके, समझ में आया आप लोगों को? तो 10 डिग्री और 40 डिग्री के बीच एक रेखा गुजरती है, आप लोगों को याद है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री से गुजरती है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है, 23.5 डिग्री, जो कि देखिए ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लंबी सी रेखाएं हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, जो ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला भाग ये ट्रॉपिकल जोन, नीचे वाला भाग टेम्परेट जोन में आता है। ठीक है, ट्रॉपिकल भाग जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। इस एरिया में ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है और इस एरिया में ठंडा भी पड़ता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी में होने के कारण इसकी जो जनसंख्या है, इसकी कॉन्टिनेंट की जनसंख्या लगभग 2.3 करोड़ है, इसका पॉपुलेशन है। इसका एरिया पूछता है, कभी कभी पूछ देता है, लेकिन याद रखना है इसका जो एरिया है वो है 77,41,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 77,41,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा आइलैंड है जो कि लो लैंड, नीचे लो लैंड धंसा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिलता है, ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा ये जो एरिया आपको देखने को मिलता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। बेसिन का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा भाग है जो कि पूर्ण रूप से इसके नीचे जल है, वाटर। जैसे किस प्रकार से स्विमिंग पूल के ऊपर एक टॉप लेयर बिछा हुआ होता है, जैसे अब अगर आप
जाएंगे कहीं झील वगैरह, लेक्स वगैरह के किनारे, तो लेक के ऊपर एक पतली सी जो है परत होती है, जो फंगस की होती है, जो पतली सी होती है, हमें लगता है कि वो पतली सी एकदम परत, उसी तरीके का सेम ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ये बहुत बड़ा बेसिन है, ऑस्ट्रियन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन, जहां पर मीठे पानी का स्रोत है, सबसे ज्यादा मीठे पानी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रिया का जो 2/3 पार्ट है, यानी 2/3 पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका सैंड है, और उसका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। इसमें बहुत सारे सैंड्स आते हैं, लेकिन ग्रेट सैंडी डेजर्ट बड़ा नाम है। ठीक है, और इसमें आपको देखिए कौन कौन से डेजर्ट हैं, उसके बारे में हम एक एक करके आपको बता देते हैं। एक है आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सेकेंड गिब्सन डेजर्ट, थर्ड ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, ये सारे देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट है। और इसके बाद आता है आपका, इसमें डेजर्ट में ये आपका नॉर्दर्न टेरिटोरी वाला पार्ट है, ये साउदर्न टेरिटोरी। यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन रेंज मिलेंगे छोटे छोटे, यहाँ पर एक जो है रिप्सन रेंज मिलेंगे माउंटेन्स। तो ये ऑस्ट्रेलिया के ये वाले पार्ट्स हैं। इसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया के अगर बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो साइड वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये साइड वाला एरिया, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ओल्डेस्ट एरिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना माउंटेन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। ये वाला जो पार्ट है, इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है। ये गोंडवाना लैंड जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे भारत का अरावली माउंटेन, उसी तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। इसका भी निर्माण बहुत ही पहले हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। और जब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये एरिया जैसे कि भारत में मिनरल्स खनिज वगैरह पाए जाते हैं, इस एरिया में भरपूर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। याद रखेंगे आप, मिनरल्स जो हैं इस एरिया में अत्यधिक मात्रा में। एक और डिजर्ट, अगर हम 2-3 डिजर्ट के नाम अगर हम लिखें, तो अगर ऑस्ट्रेलिया के क्रमबद्ध तरीके से आए, तो एक हमारा सबसे पहले नीचे से अगर शुरू करते हैं, तो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन, फिर से लिखते हैं एक सेकेंड, एक नंबर है आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। 2 नंबर ये है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। 2 नंबर आपका गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन। 3 नंबर आपका सैंडी डेजर्ट, सैंडी। 4 नंबर यहां आ जाइए, सिम्पसन डेजर्ट। सिम्पसन डेजर्ट। 5 नंबर जो है यहाँ पर आपका छोटे छोटे माउंटेन रेंज। अब एक यहाँ बड़ा माउंटेन रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये वाला पार्ट आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये डिजर्ट के मेन। अब यहाँ पर प्लेट्यूज देखेंगे, ये डेजर्ट के नाम आप एक बार लिख लीजिए फटाफट। अब यहाँ पर रेंज है, एक है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये वाला पूरा का पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में आता है, ये याद रखना है आपको। और यहाँ पर एक टेबल लैंड है, बार्कले टेबल लैंड के नाम से भी जाना जाता है। एक है आर्थम लैंड, ये वाला पार्ट। यहाँ पर ये जो है, याद रखिए, ये वाला पार्ट डार्विन बेसिन। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। फिर आता है, हम लोग यहाँ बात करें शार्क बे, ये वाला पार्ट। तो ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के नाम, तो ये ऑस्ट्रेलियन के डेजर्ट्स हैं। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के कुछ माउंटेन्स के बारे में देखते हैं, पुराने माउंटेन्स, पुराने प्लेट्यूज। एक है किम्बर्ले प्लेट्यूज, यहाँ पर एक प्लेट्यूज का नाम अगर हम देखें, तो ये है किम्बर्ले प्लेट्यूज के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके साइड्स में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी प्लेट्यूज है। ये पेनिनसुला, कोबर्ग पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है।
ये वाला पार्ट। फिर इसके इसके प्लेट्यूज के नाम कुछ कुछ हम प्लेट्यूज के नाम आपको लिखवा देते हैं। जैसे सबसे पहला किम्बर्ले, किम्बर्ले प्लेट्यूस। 2 नंबर अर्थरीम प्लेट्यूस। 3 नंबर बार्कले। 4 नंबर केप यॉर्क। 5 नंबर ईरी पेनिनसुला। ये सब। अब यहाँ देखिए किम्बर्ले, यहाँ साइड से आते जाइए। किम्बर्ले, अरहम लैंड, बार्कले टेबल लैंड, फिर इधर आइए जॉर्ज, ये केप यॉर्क, केप यॉर्क, और यहाँ पर आपको आयरी पेनिनसुला भी देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट। तो ये हमारे, ठीक है, तो ये हमारे इसके प्लेट्यूज हैं जो एकदम लाइन से एकदम ऐसे चलते आएंगे, तो एक एक प्लेट्यूज हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये है ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन। ये इतना बड़ा पार्ट याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन जो है किस साइड में है, तो ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन जो है हमारा ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपसे लेते हैं सोलर सिस्टम से, आप लोगों को क्वेश्चन नोट कीजिए, आप लोगों को एग्जाम में काम देगा, और इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन यह है, कौन सा प्लैनेट यानी ग्रह, कौन सा ग्रह ऐसा है जहां हीरो की वर्षा होती है, हीरा डायमंड की वर्षा होती है, वर्षा होती है। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए पृथ्वी, पृथ्वी पे तो होती है, पृथ्वी पे अगर डायमंड की वर्षा होती तो फिर क्या बात। बी शुक्र, सी आपका है मंगल, और डी बृहस्पति। ये क्वेश्चन को लिख लीजिए, हमें कमेंट में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में इसका आंसर अभी करें, तत्काल करें। ठीक है, फिर हम लोग इसके कोल माइंस वगैरह के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ रिवर्स के बारे में भी देख लेंगे, डार्लिंग रिवर्स, इसके कुछ कुछ बड़े बड़े शहर और इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, इसका सही आंसर कमेंट में जवाब देना है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े शहर। जैसे ऑस्ट्रेलिया के शहर के नाम बात करें तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया का शहर ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सीपोर्ट भी है। ब्रिस्बेन किस लिए जाना जाता है, याद रखना, ब्रिस्बेन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रिस्बेन इज नोन फॉर टेक्सटाइल। उसके बाद आता है आपका ये वाला पार्ट सिडनी। ये सिडनी देखिए, सिडनी भी फॉर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के लिए। ठीक नीचे आ जाएं, और उसके बाद आता है आपका ये है मेलबर्न, ये है कैनबरा, दो बड़े बड़े शहर। मेलबर्न जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ विनिर्माण का काम होता है, नई नई कार फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज, ये बहुत बड़ा हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब। कैनबरा भी यहाँ पर है, ये सबसे बड़ा शहर कैनबरा भी इसमें सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। फिर अगर हम बात करें इधर, यहाँ पर एक शहर है इसका डार्विन। ये शहर डार्विन जो शहर जिस स्थिति में बैठा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बक्साइट पाया जाता है। बक्साइट कौन से धातु का अयस्क है, आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है। ऑप्शन है ए जिंक, बी एल्यूमिनियम, सी आयरन, एंड डी गोल्ड। किसका अयस्क है बक्साइट?
तो बक्साइट का सबसे ज्यादा पाया जाता है डार्विन में, डार्विन रिवर। सिडनी हमने बता दिया, सिडनी किसके लिए, टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, ये याद रखना है। ब्रिस्बेन भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पर्थ की। पर्थ ये है, ठीक है, पर्थ हमारा ये है। और जो पर्थ है यह सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखना है, यहां पर गोल्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गोल्ड, सोना। सोना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो यहाँ पर गोल्ड की माइनिंग होती है, प्लांटेशन होता है, यहाँ एग्रीकल्चर भी एक्टिविटीज होते हैं। पर्थ में याद रखिएगा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी होता है। इंपॉर्टेंट शहर जो है हमें, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट शहर सब जो है कहाँ है, रिवर साइड में सब, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक और चीज ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट पार्ट में याद रखेंगे पैसिफिक ओशियन, और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट पार्ट में जो है हमारा कौन सा है, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के कुछ पॉइंट्स में देखते हैं ध्यान से। अगर आपको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक शहर दिखाई देगा एडिलेड, जो कि यह भी बहुत बड़ा बिजनेस हब है। यहाँ पर एडिलेड शहर, यहाँ पर क्रिकेट मैच वगैरह भी होता है, कभी कभी आप लोग देखते हैं एडिलेड में वनडे। एडिलेड और मेलबर्न को क्या कहा जाता है, क्रिकेट का मक्का। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, तो मेलबर्न को। तो ये सब एक एक पॉइंट आप लोग को याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के कुछ लेक के बारे में याद रखिए, जैसे यहाँ पर 2-4 लेक हैं, 2-4 पॉइंट्स में हम आपको लेक जूम करके दिखा देते हैं एक एक पॉइंट में। ये कुछ यहाँ लेक है, कुछ यहाँ, ये ध्यान दीजिए, लेक एक बार देख लीजिए आप लोग ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए, अब ये है ऑस्ट्रेलिया का, ये है कोबर पैडी लेक, ये है लेक ईरी लेक, ये ईरी टोटल ईरी है, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट। लेक टोरेंस, लेक गार्डनर, लेक इवर्ड, ये उतना ज़्यादा नहीं पूछता है लेकिन ये ईरी जरूर पूछता है, और टॉरेंस, ये दोनों के बारे में याद रखना है। ये फिनर्स रेंज है, ये फिनर्स रेंज माउंटेन्स याद रखना है। इधर वाले में भी ये सब छोटे मोटे लेक्स हैं, ठीक है। ये वाला, ये लेक जो है हमारा, ये है मैकडोनाल्ड लेक, हॉपकिंस लेक, नेले लेक्स, ये सारे लेक्स के नाम है। कुछ कुछ पॉइंट्स में लेक्स आपको याद भी रखने हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने आज देखा, इसके पूरा डिटेल। अब ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई कुछ फैक्चुअल चीज़ें हम आप लोग वो को बताते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये वाइट वाला एरिया है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक छोटा सा ये पार्ट पड़ता है, ये याद रखेंगे, ये वाला देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, और ये है तस्मानिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ही छोटा सा द्वीप है तस्मानिया, उसके बीच एक स्टेट गुजरता है, बास स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है, संधि। क्या होता है कि जब दो लैंड एरिया आपस में समुद्र से टच करते हो तो उसको स्टेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, इंडिया और श्रीलंका, यह छोटा सा के बीच एक स्टेट गुजरता है जिसका नाम है पाक स्टेट। हमेशा बच्चे को कंफ्यूजन करता है, पाक स्टेट के नाम है, पाक है तो पाकिस्तान से होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, याद रखना है पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका। ठीक उसी तरीके से बास स्टेट जो है वो गुजरता है तास्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। एक और याद रखने हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम लोग एक और चीज ध्यान देंगे आपको, एक और पॉइंट यहाँ याद रखिए, ये आ जाइए। ये सब तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े डेजर्ट हैं, आप लोग को याद रखना है। ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सबसे जो है किधर, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साउथ वाले पार्ट में विक्टोरिया डेजर्ट है, ये याद रखना है। नॉर्मली चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा लोकेशन न्यूजीलैंड का देख लेते हैं। ये जो लोकेशन है आप यहाँ देख सकते हैं,
एक सेकंड रुक जाइए, हाँ ये आ जाइए, ये है हमारा न्यूजीलैंड। ठीक है, थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में भी देख लेते हैं, न्यूजीलैंड का क्वेश्चन आता है कभी कभी। अब ये जो न्यूजीलैंड वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा न्यूजीलैंड है। आप लोग ध्यान से देखिए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सी है छोटी सी, जिसका नाम है तास्मान सी। कभी कभी पूछ देता है कभी कभी ये क्वेश्चन, तास्मान सी। अब न्यूजीलैंड का जो साउदर्न पार्ट है ये आल्प्स है, और ये नॉर्दर्न पार्ट्स है। ठीक है, साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स को बीच में एक स्टेट जोड़ता है जिसका नाम है कुक स्टेट। इसका खोज कुक ने किया था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम, ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा ये द्वीप का खोज किसने किया था? कुक ने। तो कुक ने इसका नाम रखा, कुक स्टेट के नाम से जाना जाता है। देखिए, न्यूजीलैंड के कुछ इंपॉर्टेंट शहर के नाम याद रखना है। न्यूजीलैंड के जैसे ये है हैमिल्टन, ये है ऑकलैंड, ये है हैमिल्टन। ये दोनों शहर कौन से पार्ट में? नॉर्दर्न पार्ट में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ये याद रखना है। न्यूजीलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में दो शहर है, ऑकलैंड और हैमिल्टन। ये दोनों पार्ट्स आप लोगों को याद रखना है। ये ऑकलैंड आइसलैंड का ही एक पार्ट है जो इसके पास है, न्यूजीलैंड के पास है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा तानातानी ये चलते रहता है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जो कुछ तो थोड़ी बहुत तो ये चीज़ें होती रहती हैं इनके बीच। ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है, बड़ा सा पैसिफिक क्वेश्चन। एक और स्टेट याद रखना है, दो तीन स्टेट्स आज हम लोगों ने दो तीन स्टेट देखा। एक बास स्टेट, ये बास स्टेट, और ये आ गया आपका कुक स्टेट, और यहां पर एक स्टेट है टॉरस, टॉरस स्टेट। टॉरस स्टेट जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनी के बीच में स्थित है। ये ऊपर वाला भाग न्यू पापुआ गिनी है, नीचे जो है ऑस्ट्रेलिया, बीच में टॉरस, टॉरस स्टेट। ठीक है, ये याद रखना है। ग्रेट। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया में जो कोरल रीफ पाए जाते हैं। कोरल एक प्रकार के जीव होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, और वे जब मरने लगते हैं वो एक झुंड में पाए जाते हैं, हजारों की लाखों की संख्या में झुंड में उपस्थित होते हैं। जब वे मरते हैं तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनाते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का कवच मतलब एक तरीके से ठोस चट्टान के रूप में, सॉलिड के रूप में बन जाता है, और बनने के बाद यह एक जो है ठोस हो जाता है, और एक तरीके से ये जो है लैंडफॉर्म्स का रूप ले लेता है। इस तरीके के कोरल रीफ दुनिया में बहुत कम जगह है, कुछ जगहों पर, जैसे भारत का जो लक्षद्वीप वाला पार्ट है वो कोरल रीफ से बना हुआ है। दुनिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ, सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ जिसका नाम से जाना जाता है, वो पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। और ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के किस वाले भाग में पाया जाता है? ये वाला, ये पूरा का पूरा जो है आपका ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना। ये पूरा कोरल सी भी है यहाँ, कोरल सी आइलैंड, ये याद रखना है। कौन से पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया के? अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो कौन सा पार्ट हुआ? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ये क्वेश्चन पूछता है अमेरिका के किस भाग में है? ये तो पुराना हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पाया जाता है? सबको याद है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आज के डेट में क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में? तो कौन से भाग में? पूर्वी भाग में पाया जाता है कोरल रीफ। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा माउंटेन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पाया जाता है? पूर्वी भाग में। याद रखना, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है, एक एक पॉइंट ऑस्ट्रेलिया की। तो ये सब चीजें हम लोगों ने आप बताया, और भी कुछ पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं, कुछ नई चीजें, नई पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन तो हमने बता ही दिया आप लोगों को। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं, आ जाइए। यह है न्यूजीलैंड बारह सा। पिछले क्लास में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका करा था। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का एग्जैक्ट लोकेशन, थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम। अब ऑस्ट्रेलिया है कहाँ, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं ये देख लीजिए एक बार। ये देखिए
ये अगर हम वर्ल्ड का मैप बनाते हैं, ग्लोब बनाते हैं, ग्लोब में हम देखते हैं, हम अधिकतर ग्लोब में देखते हैं जो ग्लोब बनता है उसमें ये वाला पार्ट इस साइड होता है और ये वाला पार्ट उस साइड होता है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं, क्योंकि अर्थ हमारा गोल है और गोल होने के वजह से जो रसिया और जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये दोनों एक दूसरे से देख रहे हैं कितने पास पास हैं। ये यूनाइटेड अमेरिका का अलास्का रीजन है और ये हमारा रसिया का रीजन, देख रहे हैं। अब यहाँ है, ये है पॉइंट, ये पूरा का पूरा, ये इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा, ये क्या है आपका पैसिफिक ओशियन, दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन। दुनिया की तमाम तरह की चीजें पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है पैसिफिक ओशियन के बारे में। और ये यहाँ पर है ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया है। तो ये मैप में भी आप लोगों को याद रखना है। अगर इस तरीके का मैप देता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है कि क्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा सा अंटार्कटिका के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अंटार्कटिका कहाँ है, क्या है। अंटार्कटिका एक जो है कॉन्टिनेंट है जो कि पूरी तरीके से आइस किस चीज से बना है, बर्फ से बना है, ठीक है। 7th कॉन्टिनेंट में अंटार्कटिका भी नाम है। ये आप लोग देखिए, ये अंटार्कटिका पूरा का पूरा अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका में एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर रोज आइस शेल्फ बनते हैं, ठीक है, बर्फ की मोटी परत शेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर मेरी ब्रेड वेयर्ड लैंड है, ये वेस्टर्न पार्ट है अंटार्कटिका का, ये वाला पार्ट वेस्टर्न पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट है। ये वाला ईस्टर्न वाला पार्ट है अंटार्कटिका, ईस्टर्न अंटार्कटिका पार्ट, ये याद रखना है। अंटार्कटिका के इस साइड में आपका पड़ता है साउथ ओशियन, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आ जाएगा हमारा पैसिफिक ओशियन, और इस वाले साइड में इंडियन ओशियन है, ऊपर वाला साउदर्न। अगर एक अंटार्कटिका का मैप बनाए तो, ठीक है। हम अंटार्कटिका का है पूरी तरीके से साउथ पोल में है। कौन सा, ये जो पॉइंट ये आपका जगह दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरीके से साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। ये विक्टोरिया लैंड के नाम से जाना जाता है, ये वाला पॉइंट। ये है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स, अंटार्कटिका का सबसे बड़ा माउंटेन ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ये वाला पूरा का पूरा ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन जो बिल्कुल के बिल्कुल साउथ पोल के पास ही टच करता है। ये चीज़ें अंटार्कटिका के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। ये अंटार्कटिका का पेनिनसुला सबसे पुराना रीजन है अंटार्कटिका का, ये वाला पार्ट, ठीक है। अंटार्कटिका के बारे में उतना ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पूरी डिटेल अध्ययन की, ये सब चीज़ें। अब हम एक बार देख लेते हैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वर्ल्ड से रिलेटेड। सबसे पहला फैक्ट, चलिए, ये आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विश्व के टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो नंबर 1 पर आता है रसिया, जो सबसे बड़ा जिसका एरिया है। नंबर 2 पर आता है कनाडा, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 चाइना, 5 ब्राज़ील, 6 ऑस्ट्रेलिया, 7 इंडिया, 8 अर्जेंटीना, 9 कजाकिस्तान और 10 अल्जीरिया। ये याद रखना है। दुनिया का सबसे छोटा कंट्री की बात करें तो सबसे छोटा है वेटिकन सिटी, है कहाँ, वेटिकन सिटी रोम में है, इटली की राजधानी रोम में है। लोकेशन याद रखना है, एक एक का लोकेशन आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है। फिर उसके बाद मोनाको, उसके बाद नारू, फिर टुवालू, सेन मैरिना, फिर लिसेंसिन, मार्शल आइलैंड, सेंट किट्स एंड नेविस, मालदीव्स, माल्टा। ये 10 हैं सबसे छोटे। सबसे बड़े आइसलैंड की बात करें, सबसे बड़ा आइसलैंड में याद रखिएगा हमेशा नाम आता है ग्रीनलैंड का। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसलैंड ग्रीनलैंड, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, ये याद रखना है। उसके बाद न्यू गिनी, 3rd नंबर बोर्नियो, बोर्नियो कहाँ है, इंडोनेशिया। न्यू गिनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर, पापुआ न्यू गिनी के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास। ग्रीनलैंड कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका के ठीक ऊपर, लोकेशन याद रखना है, नॉर्थ अमेरिका के ठीक ऊपर।
उसके बाद आता है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर तो सब गए हैं, जानते हैं, अफ्रीका साइड वाला पार्ट मेडागास्कर, ये अफ्रीका। सुमात्रा इंडोनेशिया, बैफिन रसिया के पास, हुंसू जापान, ब्रिटेन तो सब जानते हैं ब्रिटेन कहाँ है, विक्टोरिया आइलैंड ये भी मालूम है आप लोगों को, इल्समेर आइलैंड, तो ये सब यूरोप में है, ये तीनों यूरोपियन आइलैंड है। विश्व के रिचेस्ट कंट्री की बात करें, रिचेस्ट कंट्री में कौन कौन आते हैं, ये आ जाइए, ये आ जाइए, ये पॉइंट। विश्व के रिचेस्ट कंट्री की बात करें तो रिचेस्ट में आता है मोनाको, सबसे धनी देश मोनाको, अकॉर्डिंग टू क्या, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल। इसका पर कैपिटल कितना है जो है, ये सब डॉलर में, याद रखना ये सब यूएस डॉलर में ही काउंट होता है, ये याद रखना है आप लोगों को, 1,86,000 डॉलर। उसके बाद लिसेंटीन, 3 नंबर नॉर्वे, याद रखना नॉर्वे हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर आता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन नंबर 1 पर आता है, नॉर्वे का याद रखना है। फिर आपको स्विट्जरलैंड, कतर, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया का नाम देखें इसमें भी है, स्वीडन, डेनमार्क। सबसे गरीब देशों की बात करें, गरीब देशों में कौन कौन आता है, गरीब देशों में बुरुंडी हो गया, मालावी, सोमालिया, उसके बाद सेंट अफ्रीकन, ये सब याद, नाइजर, लाइबेरिया, ये सब याद रखना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में सबसे बड़ा देश जो है वो आपका, अब हम बता दें आप लोगों को, खुशखबरी दें, इंडिया नंबर 1 पर आ चुका है, चाइना नंबर 2 पर जा चुका है। भारत वर्ल्ड के पॉपुलेशन में नंबर 1 पर है, कहीं तो भारत इंडिया नंबर 1 आया, या अब इंडिया का पॉपुलेशन जो है 1, चाइना का 141 है, इंडिया का 142 है करोड़, ठीक है, करोड़। उसके बाद 3rd है यूएसए, 4th है इंडोनेशिया, 5th है ब्राजील, पाकिस्तान, ये सारे देश हैं, ये याद रखना है आपको। अब देखते हैं, अब आ जाइए यहाँ, मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री लिस्ट, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो वेटिकन सिटी में मात्र कितना, 842 जनसंख्या, सबसे कम, सबसे छोटा देश भी है, सबसे कम जनसंख्या भी है। उसके बाद नारू, टालुआ, पलाऊ, सैन मैरिनो, मोनाको, लिसेंस्टीन, ये सारे ये याद नहीं रखना है, वेटिकन सिटी का नाम याद रखना है। ये पॉइंट हो गया आप लोगों का। डेंसिली पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा घना आबादी वाला देश है मोनाको। मोनाको की जनसंख्या बहुत कम है लेकिन एरिया भी बहुत छोटा है, इसीलिए वो उसका डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। अब लैंड बाउंड्री की बात करें, कौन कौन से देश हैं जिसके लैंड बाउंड्री सबसे ज्यादा है, लैंड बाउंड्री वाले कंट्री में अगर हम बात करें तो चाइना का बाउंड्री 14 कंट्री से टच करता है, याद रखना 14 कंट्री से चाइना के बाउंड्री टच करते हैं। कौन कौन, अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, बर्मा, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन, तजाकिस्तान और वियतनाम। इसमें भारत का भी नाम होना चाहिए, 9 देशों से, भारत का नहीं है, भारत तो 7 देशों से टच करता है, कोई नहीं, भारत का भी याद कर लीजिएगा। रशियन फेडरेशन का भी 14 कंट्रीज के नाम 14 के साथ, फिर ब्राजील है, कॉन्गो है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, तंजानिया, ये सारे देश हैं। लॉन्गेस्ट रिवर की बात कर, विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर जो कहाँ है, अफ्रीका में है। और दूसरा अमेजन तो हमने करा ही है, कहाँ है अमेजन, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में कहाँ, ब्राजील, ये याद रखना है। फिर यांगसी 3rd नंबर पर, यांगसी हमेशा याद रखने का, कभी कभी मिसिसिपी ऊपर आ जाती है लेकिन याद रखना है यांगसी रिवर 3rd लार्जेस्ट है, 4th मिसिसिपी। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी। ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आता है ओब्स आता है, उसके बाद आता है येलो रिवर, कॉन्गो, मेकेंग, मैकेंजी, येंसी, ये सारे रिवर्स के नाम आते हैं।
तो ये याद रखना, ये सब कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको रट जाने हैं। सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट, उसके बाद केटू, कंचनजंगा, मकालू, चाओवाओ, धौलागिरी, मानसुलू, ये सब याद रखना है। लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट वाटर बॉडी की बात करें तो सबसे बड़ा कैस्पियन सागर। उसके बाद लेक सुपीरियर, मीठे पानी का पूछ दे, मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक लेक सुपीरियर, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया लेक, हुरॉन, मिशिगन, तंजानिका, ग्रेट बैरियर लेक, ये सब के लोकेशन हमने कर लिया है। ग्रेट स्लेव लेक, लेक ईरी, इन सब के लोकेशन हमने आपको बताए हैं। ये सब एक बार जा कर के मैप में देखिए, तमाम तरह की चीज़ें आपको याद आ जाएगी, कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह का कुछ फैक्ट्स हैं जो आप चाहें तो इसमें से एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये आप लोगों को याद रखने में मदद मिलेगी, ठीक है। ये फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है, ये चीज़ें, ये चीज़ें एक क्लास हम लोग लेंगे कभी, नेक्स्ट क्लास हो सके तो हम ले लें, जिसमें से क्वेश्चन पूछता है कौन से देश की कौन सी कैपिटल है और कौन सा उसका करेंसी है। तो हम लोग अगला क्लास हो सके तो अगर हम आपका हो तो हम ये क्लास लेंगे। फर्स्ट क्या क्या क्लास में हमारा होगे, अगले क्लास में क्या क्या पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट होगा हमारा कंट्री, सेकंड कैपिटल, थर्ड करेंसी, ठीक है। ये 3 तरह की चीजें हम लोगों को करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। ये चीजें, ये याद रखने वाली चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिटेल अध्ययन किया। ऑस्ट्रेलिया आप जा करके रिवाइज कीजिए, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ये तमाम तरह की चीज़ें आप लोग ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है रिवाइज कीजिए। घर जाइए, अच्छे से बैठिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंट्रीज़ के ऊपर करेंगे। अफ्रीका के ऊपर भी एक हमें वीडियो बनाना है, अफ्रीका में क्या है, कहाँ है, कैसे है, पूरा डिटेल में हम लोग उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो परीक्षा जंक्शन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए क्लास में नई उमंग के साथ।